नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एपीएफसी पैनल की ड्राइंग को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इस वीडियो में मैं आपको एपीएफसी पैनल का वायरिंग डायग्राम, कैपेसिटर कनेक्शन, कॉन्टेक्टर कनेक्शन, एपीएफसी रिले कनेक्शन और सीटी कनेक्शन को पूरा डिटेल्स में समझाऊंगा। अगर आप इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, टेक्नीशियन या इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये प्यारा सा वीडियो। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये पैनल का फर्स्ट लुक है, यानी कि ड्राइंग का पहला पेज है। इस पहले पेज में हम पैनल का पूरा डिटेल्स देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है। तो ये पैनल आपका 1600 चौड़ा है और 1300 हाइट है इसका। बाकी पैनल के अंदर क्या क्या है तो आप इसको 4 सेक्शन में बांटो। फर्स्ट सेक्शन यानी इसमें रिले कॉन्टेक्टर और एमसीबी वगैरह रहेगा और नीचे फैन और कैपेसिटर रहेगा। सेकेंड सेक्शन में आप इनकमर देखेंगे जिसमें वोल्ट मीटर, एमीटर और एनर्जी मीटर है। नीचे आपको 4 पोल का एमसीसीबी मिलेगा। थर्ड सेक्शन में आप एमसीबी वगैरह जो इसमें हम लोड कनेक्ट करेंगे इसमें, और फोर्थ केबल एरे, मतलब इसका जो आउट गोइंग रहेगा यानी हमको इधर से यूज करना रहेगा, इसमें अपना केबल लाके जोड़ देंगे। तो ये रहा ड्राइंग का पहला पेज। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं अगले पेज पर। तो चलिए दोस्तों, ड्राइंग का दूसरा पेज देखते हैं। मेनली इस ड्राइंग में क्या दिखाया है आपको, यहाँ से मेन इनकमर सप्लाई 3 फेज 415 वोल्ट एसी 50 हर्ट्ज, यानी यहाँ से RYB और न्यूट्रल आपको मेन इनकमर में जाएगा, यानी ये 200 एम्पियर का 4 पोल रहेगा। उसके पहले ही हम मेन इनकमर को के पास सप्लाई आया है कि नहीं, उसके लिए हम RY और B लैंप दे देंगे और उसको न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। लैंप को डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते हैं सप्लाई से, इसके बीच में हम एक फ्यूज दे देंगे। ये 2A लिखा है, मतलब 2 एम्पियर का फ्यूज दे देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जब हम अपना सप्लाई 200 एम्पियर से आगे ले जाते हैं तो क्या क्या लगाना है उधर, तो ये आपका वोल्ट मीटर, एमीटर और एनर्जी मीटर, ये तीनों आपको लगाना है। इसका कनेक्शन क्या है, वोल्ट मीटर में आप RYB और न्यूट्रल देख रहे हैं, यानी कि ये जो मेन इनकमिंग से आया है ये इधर से RYB 2 एम्पियर के फ्यूज से इसको वोल्ट को RYB और न्यूट्रल को डायरेक्ट दे देंगे। इस प्रकार हम वोल्ट मीटर का कनेक्शन समझ गए। आगे चलिए एम्पियर मीटर का कनेक्शन देखते हैं। तो एम्पियर मीटर में क्या करेंगे, एक फेस न्यूट्रल दे देंगे और CT जो आपका 200 बाई 5 एम्पियर क्लास 1 का, इसमें CT लगा देंगे। 3 CT रहेगा, तो एक CT में 2 छोर रहेंगे जिसमें S1 S2 लिखा रहेगा, उस छोर को लाके मीटर में लगा देंगे। ये तीनों फेस से इसमें हम एक एक CT इधर लगा देंगे। 1 2 3 फेस से CT इसमें डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ये KWH किलोवाट हावर्स डिजिटल मीटर है। ये इसमें कनेक्शन क्या करेंगे, RYB और न्यूट्रल को डायरेक्ट देंगे और RYB तीनों फेस को 2 एम्पियर के फ्यूज से लाके इसके टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। फिर इसमें भी CT लगाया हुआ है, तो 200 एम्पियर का 3 CT 1 2 3 और बीच में शॉर्ट लिंक करके
S1 S2 S1 S2 S1 S2 यानी कि R का S1 S2 Y का S1 S2 और B का S1 S2, इसको आप कनेक्ट कर देंगे। आगे ड्राइंग में क्या दिया है, ये 2 APFC कंट्रोलर CT 200 एम्पियर 200 बाई 5 एम्पियर क्लास 1, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक अलग से सीटी डालेंगे के S1 S2 में जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है यहाँ तक वीडियो आपको क्लियरली समझ आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। वीडियो में हमने इनकमिंग से मेन इनकमर में सप्लाई दिया, उसके पहले 2 एम्पियर का 2-3 फ्यूज लगा के आर इंडिकेशन लैंप को जला दिया। फिर उसके बाद वोल्ट मीटर को RYB 2 एम्पियर के फ्यूज से कनेक्ट कर दिया। फिर उसके आगे एम्पियर मीटर को CT 3 कनेक्ट करके उसके S1 S2 S1 S2 S1 S2 को कनेक्ट कर दिया। फिर आगे इसने दिया है 63 एम्पियर का 4 पोल MCB। ये 1 2 3 4, इधर आपको 40 एम्पियर का 2 दिया है। ये आपको मेनली पावर वायरिंग है जो आप देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो MCB का 1 2 3 4 कॉन्टैक्ट है, उसमें RYB और न्यूट्रल लाके MCB में जाएगा और MCB से डायरेक्ट ये टर्मिनल को आ जाएगा। आपको पास से दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पेज में आप देख रहे हैं कि ये आपका एक 63 एम्पियर का 4 पोल MCB लगा हुआ है। ठीक, इसमें RYB और न्यूट्रल इनकमिंग में आके कनेक्ट हुआ है और इसके आउट गोइंग में 1 2 3 4 5 लोड जोड़ा है। अब ये लोड क्या है, मेनली हम आपको APFC का सेक्शन अब बता रहे हैं, तो इसमें थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ से RYB ये 32 एम्पियर का MCB है। फिर MCB से निकल के आपको ये कॉन्टेक्टर में जाएगा और कॉन्टेक्टर से निकल के ये कैपेसिटर में जाएगा। क्योंकि ये MCB का सिंबल है, ये कॉन्टेक्टर का सिंबल है और ये जो आपको दिख रहा है ये कैपेसिटर का सिंबल है। ये आपको 10 kVAR का है, 5 kVAR का है, 3 kVAR का है, 2 kVAR का है और ये भी 2 kVAR का है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पावर ड्राइंग है। ये ड्राइंग को आप प्लेट पे समझें तो देखिए आपका ये प्लेट ऐसा है। ठीक है, ये आपका MCB मेन MCB था 63, ये कॉन्टेक्टर का MCB है, ये कॉन्टेक्टर है और इसके नीचे इधर से जो निकलेगा हो जाएगा आपका कैपेसिटर में। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा अच्छे से। सबसे इम्पोर्टेंट जो इस ड्राइंग पेज में है, ये आपको जो सामने दिख रहा है ये पेज सबसे इम्पोर्टेंट पेज है, क्योंकि इससे ही आपको कैपेसिटर कौन सा ऑफ होगा, कौन सा ऑन होगा, कितने स्टेज पे ऑन होगा, कब होगा, ये आपको इस ड्राइंग में आपको सब बताएगा। मेनली इस ड्राइंग के पेज के बारे में आपको बता दूं तो ये APFC पैनल के कंट्रोल ड्राइंग है। मतलब इसमें कौन सा लॉजिक लगाएंगे तो कौन सा स्टेज ऑन होगा, फिर कौन सा लॉजिक लगाएंगे तो कौन सा स्टेप ऑफ होगा, ये आपको इस ड्राइंग के माध्यम से
अभी समझने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए समझते हैं इस नए वीडियो को। ये है SPMCV, यहाँ से R फेस MCV में आया है। फिर ये अब नंबर हम चूँकि वायर को आइडेंटिफाई करने के लिए वायर को नंबर देंगे, तो आपको 2 नंबर का वायर ऑटो मैनुअल, ये क्या है, स्विच है, इसके कॉमन में गया है। मतलब 2 नंबर का वायर ऑटो मैनुअल के कॉमन में गया है। फिर नेक्स्ट आगे चलें तो आगे ये 3 नंबर का वायर जो ऑटो से निकलेगा, और ये जो दिख रहा है आपको ये पूरा सेक्शन, ये है 8 स्टेज APFC रिले। ठीक है दोस्तों, जो इसके C मतलब कॉमन में जाके ऑटो में ये लगा देंगे। फिर 4 नंबर के वायर को किधर ले जाएंगे, तो देखिए दोस्तों, इसमें एक ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर लगा हुआ है। मेनली ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको ये दिखाया, ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर है। इसके कॉइल को दे देंगे। चूँकि हम मैनुअल में स्टार्ट करते हैं तो एक वायर 10 kVAR के स्टॉप में देंगे, सेम वायर 5 kVAR के स्टॉप में देंगे, फिर 3 kVAR के स्टॉप में देंगे, फिर 2 kVAR के स्टॉप में भी देंगे, और लास्ट में 2 kVAR के स्टॉप में दे देंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो 4 नंबर का वायर निकला है, आपको स्टार्टिंग करेंगे तो ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के कॉइल से निकला तो मैनुअल में गया, फिर 10 kVAR के स्टॉप पुश बटन में गया, फिर 5 kVAR के स्टॉप पुश बटन में गया, फिर 3 kVAR के स्टॉप पुश बटन में गया, फिर 2 kVAR के स्टॉप पुश बटन में गया, फिर 2 kVAR के स्टॉप पुश बटन में गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है 2, 3 और 4 नंबर का वायर आपको क्लियरली समझ आया होगा। इसी प्रकार आपको देखते हैं आगे 5 नंबर का वायर है। तो ये जो 8 स्टेज का APFC रिले है, इसके 1 नंबर से निकलेगा, और ये किधर जाता है, तो ये आपको जाएगा स्टार्ट में, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के NO में जाएगा, फिर C1 के कॉइल में जाएगा, फिर ऑन लैंप के लिए 5 नंबर जाएगा। मतलब कॉइल, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट और ऑन लैंप में जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार 6 नंबर देखिए, तो इसके 2 नंबर से निकला हुआ है। ये जाएगा आपको 5 kVAR के कॉन्टेक्टर के कॉइल में, फिर इसके ऑन में, फिर ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के NO में जाएगा। फिर ऐसे ही 7 नंबर का वायर कॉन्टेक्टर के कॉइल में, ऑन में और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट में जाएगा। फिर 8 नंबर का वायर 2 kVAR के कॉन्टेक्टर के कॉइल में जाएगा, और उसको ऑन होने के लिए ऑन इन लैंप में जाएगा, फिर ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के NO में जाएगा। फिर इसी प्रकार 9 नंबर का वायर कॉन्टैक्टर कॉइल, ऑन और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट में जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अभी ये 5, 6, 7, 8 और 9 नंबर का वायर हम लोग देख चुके हैं।
यानी 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 नंबर तक देख चुके हैं हम लोग। इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसमें 10 kVAR को इसने कैसे कनेक्ट किया है। तो आपका जो 5 नंबर का वायर आया है ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के एक सिरे में जोड़ दिया है, दूसरे सिरे में 14 नंबर जोड़ा है, और जो 5 नंबर का वायर है उसको कॉन्टैक्टर के कॉइल में जोड़ा है। और कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो ये ऑन तो दिखना चाहिए किधर, तो इसके लिए ये ऑन लैंप में डाला है। ठीक है दोस्तों। फिर 13 नंबर का वायर जो है, आपने जो 4 नंबर का वायर इधर लाके जोड़ा है स्टाफ के एक सिरे में, तो दूसरे सिरे में से 13 नंबर निकाला है, उसको स्टार्ट पुश बटन में डाला है, और वही वायर कॉन्टैक्टर के एनो में डाल दिया है, यानी कि कॉमन में डाल दिया है। और दूसरे सिरे से जो 13 नंबर है उसके दूसरे सिरे से 14 नंबर निकाला है और उसको दे दिया है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट में। आप पास से देख लीजिए। उम्मीद है ये लॉजिक आपको समझ आया होगा, और यही लॉजिक चूँकि मैं बार बार रिपीट करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सेम लॉजिक, ये बस वायर नंबर चेंज हुआ है, बाकी सब में रिपीट होते गया है। फिर ये 8 स्टेज APFC रिले को आगे देखते हैं। इसमें 2 M और L टर्मिनल है, इससे 2 वायर निकालेंगे और टर्मिनल पे ले जाके दे देंगे, क्योंकि उधर से फील्ड से जो वायर आया रहेगा आपको S1 S2 उसमें जाके अपना कनेक्ट कर देगा। इधर हमने जो वाई फेज में दूसरा डाला था CT, उसका वायर इसमें CM/CL में जोड़ देंगे। ये पावर और न्यूट्रल, इसको हम वाई फेज देंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो